सनातन त्रिएक परमेश्वर को महिमा और आदर मिले। आप तमाम पवित्र लोगों को मसीही वंदना भी। मिलकर खुदा के हुजूरी में आज भी हमें आने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया है। अलग अलग जगहों में होकर हम सबको परमेश्वर अब तक संभाला। हमारे जीवन की नैया को निरंतर आगे ले चलने में परमेश्वर हमारे मदद करते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से पढ़ रहे हैं। उसमें खास तौर पर हम अभी इस बात को देख रहे हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या करना है, या स्वर्ग जाने की शर्तें। उसमें पहले हमने 35-36 बातों को ऐसे देखे थे कि हमें क्या करना होता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, या कैसे जीना होता है। और अब पिछले 1-2 हफ्तों से हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि स्वर्ग जाने वाले किन किन चीजों से परे रहना होगा। स्वर्ग जाने वाले परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के साथ जाने वाले क्या नहीं करना है, या किस तरह की लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हम उस बात को देख रहे थे। उसमें कितनी बातें देखा, कुछ आपने ध्यान दिया? शायद गिने नहीं होंगे, लेकिन कुछ गिने किसी ने? 14। 14। 14। ओके, तो सबको भी 14 ही मिला ना? ठीक है। तो किन किन भागों से हमने देखा शायद आपको याद होंगे। पहले हमने प्रकाशित वाक्य की अंदर से ही देखे थे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय की 8वां पद से 21 की आखिरी वचन से 22 अध्याय की 14-15 से। तो इस प्रकार प्रकाशित वाक्य के ही पुस्तक से हमने पहले उन बातों को देखा। और उसके बाद हम कहाँ आए थे, याद है? पहला कुरिन्थियों में। पहला कुरिन्थियों में आए थे। 6वां अध्याय से हम 9 पद से लेकर आगे को देखे थे। ठीक है। और कहीं गए हम लोग? लूका। दूसरा पत्रस 2 का 22। हाँ, दूसरा पत्रस 2 का 22 में हमने यही देखा कि आ, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़े थे कि कुत्ते लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो कुत्ते 4 पैर और पूंछ वाला कुत्ता के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन कुत्ता और सुअर जैसे स्वभाव वालों के। तो उसकी परिचय के लिए हम दूसरा पत्रस में भी गए थे। तो उस तरह काफी कुछ वचन हैं जहां से हमें इन बातों को सीखना है। तो उनमें से 1-2 भाग और आज भी हम इसी विषय पर मनन करेंगे। प्रभु की आगमन में देरी रहा तो अगले हफ्ता से हम सीधे प्रकाशित वाक्य 6 में प्रवेश करेंगे। ठीक है? आप लोगों को ये वचन या इस प्रकार की पढ़ाई अपने आत्मिक जीवन में कुछ फायदेमंद है, या यस केवल पास्टर। टाइम पास है? जी सर, हाँ, फायदेमंद है फायदेमंद बहुत। बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो जरूर हमारा उद्देश्य वही है।
हमें इस संसार में कुछ साल रहना और यहाँ का कुछ खाने पीने की चीज को खा पी कर कुछ कपड़े लद्दे खरीद के जमीन जायदाद जमा करके मौज मस्ती करके जीना नहीं है हमारे जीवन का उद्देश्य। हमें परमेश्वर ने बनाया है, हमें परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है। हम में से कोई इस संसार में आए नहीं हैं, हम में से कोई पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको भेजा है। आए नहीं हैं, हम भेजे गए हैं। हम कोई पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन हम इस संसार में जन्माए गए हैं। इस संसार में आया केवल एक ही है, हमारे प्रभु यीशु मसीह। आया मतलब अपने आप से आया, और जो पैदा हुआ वो भी केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। बाकी हम सब पैदा किए गए हैं, हम सबके माता पिताएं हैं। यहां तक अदम हव्वा को भी परमेश्वर ने बना करके खड़ा किया था। लेकिन इन दो शब्दों पर बिल्कुल हमें ध्यान देना है। हम कोई यहां आए नहीं हैं और हम कोई पैदा नहीं हुए हैं। हम सब भेजे गए हैं और हम सब पैदा किए गए हैं। अगर हम भेजे गए हैं तो भेजने वाले का उद्देश्य है, भेजने वाले का मकसद है। उस उद्देश्य को, उस भेजने वाले के मकसद को हमें पहचानना होगा। उसको पहचान कर ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। अगर हमारे बच्चों को भी हम बुलाते हैं अपने पास, वे आए तो पूछते हैं, क्या मम्मी, क्या पापा, क्यों बुलाया है, उद्देश्य है। वैसा ही हमारी जन्म का उद्देश्य शायद आपको पता होगा, है ना। पहले एक बार मैंने कहा, मुझे ऐसे याद है, हमारे जन्म का उद्देश्य या परमेश्वर ने हमें क्यों भेजा है। याद है किसी को? मैंने उस समय कहा था कि उत्तर भारत में जब हम यात्रा करते हैं तो लोग, या मिलते हैं तो लोग पूछते हैं, क्यों भाई तुम कौन ठाकुर हो। कौन ठाकुर हो पूछने का मतलब है कि तेरा धर्म कौन सा है, जाति पूछ रहा है। तो मैं उनको ये जवाब देना पसंद करता हूं कि भाई मेरा धर्म मानव धर्म है। ये क्या होता है? हाँ, मानव की तौर पर जो मुझे करना है, जो मेरा कर्तव्य है। देखिए, सभोपदेशक एक्लीसियास्टिस 12 अध्याय, उसका 13वां 14वां वचन। सभोपदेशक 12 का आखिरी दो वचन, 13 14। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। प्रेज गॉड। सब कुछ सुनाया गया। अंत की बात यह है
दो बात बताया है। पहला, परमेश्वर का भय मानना। दूसरा, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना, यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। तो यह है मानव धर्म। धर्म का मतलब है फर्ज, जिम्मेदारी, ड्यूटी, धर्म। अभी ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, ये इस तरह धर्म 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 बोलते हैं। तो धर्म का मतलब है, धर्म एक संस्कृत शब्द है। उस संस्कृत शब्द का मतलब है ड्यूटी, जिम्मेदारी, कर्तव्य। तो हमारा धर्म मानव धर्म है। हाँ, अगर आप मनुष्य नहीं तो इस धर्म से आपको छुटकारा है, लेकिन यह साबित करना होगा कि आप मानव नहीं हैं। हाँ, तो जो भी मानव है, मनुष्य है, मानुष है, तो उन सबका यही कर्तव्य है। क्या है? दो बात। पहला, हमारे सृजनहारा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का भय मानना, और दूसरा, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। ये दो चीज, ये दो है मनुष्य की धर्म, मानव होकर हमारे जिम्मेदारी। कारण बताया है 14वीं वचन में कि चाहे भला या बुरा, सब कामों सहित हर किसी को परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा रहना। तो एक है मृत्यु है, दूसरा मृत्यु के बाद न्याय का होना है। इसीलिए हिसाब देने के वास्ते हम तैयार रहें। हमें और किसी को हिसाब नहीं देना है, सृजनहारा और हमें इस जगत में भेजने वाला परमेश्वर को हिसाब देना है। इसीलिए हमें परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है, आदेशों का पालन करना है। तो ये जरूरी है, यह जरूरी है। तो हमको चाहिए कि हम परमेश्वर के भय मानकर परमेश्वर को आज्ञाओं के अनुसार हमारे जीवन व्यतीत करें। उसी 12वां अध्याय का 7वां पद भी पढ़िएगा। 12 का 7, सभोपदेशक 12 का 7। तब तब मिट्टी मिट्टी त्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। मृत्यु में ये होता है। मिट्टी, शरीर धरती से लिया गया है, तो यह मृत्यु के समय में इस धरती में ही वापस मिल जाएगी, क्योंकि ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे दफन करो, जलाओ, पानी में बहाओ, कुछ भी करो, इसी मिट्टी में मिल जाएगा। आपने मसीहियों के दफन की सेवकाई देखे होंगे शायद। चर्च में अगर कोई मर जाता है तो उनकी अंतिम संस्कार आपने देखा होगा, नहीं तो ध्यान देना भी। सब कुछ के बाद लाश को पेटी में रखते हैं। अच्छा खासा अगर पैसे वाले हैं तो शादी में जैसे दूल्हा सजाया जाता है, वैसा
लाश को सजाता है, कोट सूट सब कुछ पहना के, और सफेद कपड़ा बिछा देते हैं। अच्छा खासा सब रखा, सेंट वेंट मारते हैं। सब कुछ के बाद में आखिरी में थोड़ा सा मिट्टी लेके सेवा करने वाला पादरी उस लाश के ऊपर डाल देता है। बोलता है कि तू मिट्टी है, तू मिट्टी से लिया गया है, तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसीलिए मिट्टी को मिट्टी में, धूल को धूल में हम वापस कर देते हैं, यह बोलकर थोड़ा सा मिट्टी डाल देते हैं। और उसके बाद जितने भी लोग वहां खड़े रहते हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी डालते हैं, चाहे वो कोई भी रहा हो। मृत्यु के समय मिट्टी में मिल जाना, वही बात ये 12 का 7 में बताया है। मिट्टी जैसे पहले था वैसे ही मिट्टी या धूल में मिल जाएगा। और उसके बाद क्या होता है? आत्मा कहां जाती है? आप भी साथ में चलिए। परमेश्वर के जिसने पास। जैसे लौटा दी। परमेश्वर के पास, जिससे वो आया था या जहां से वो आया था। अभी तो हम जूम में हैं करके अपने अपने घर में बैठे होंगे, कुछ लोग अभी भी यात्रा में होंगे। हम कहीं पर भी जाते हैं, कितना भी मेहमान जाते हैं, फिर भी हम लौट आते हैं, फिर भी हम लौट आते हैं, वहीं लौटते हैं जहां से हम गए थे। वैसे ही शरीर वहीं लौटती है जहां से आई थी, मिट्टी में। और हमारी अंदर आत्मा है, मृत्यु के समय इस आत्मा भी लौटती है कहां? या जहां से आई वहां। तो ये शरीर मिट्टी से आया तो मिट्टी में मिल जाए, आत्मा परमेश्वर से आई तो मृत्यु के समय परमेश्वर के पास वापस पहुंचना है। अगर इसे परमेश्वर के पास वापस पहुंचना है तो ये दोनों काम जरूरी है, जो 13वां वचन में हम पढ़े थे कि परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करे। यह है हमारा जीवन का उद्देश्य। ये उद्देश्य पूरा होना है, परमेश्वर के पास हमें पहुंचना है। उसके लिए हमें क्या करना, ये सब हम देख रहे थे। पापों से मन फिराकर, मानव जाति के पापों के प्रायश्चित में क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करना है, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है, परमेश्वर के मार्गों पर, परमेश्वर के राहों पर चलना है। ये सारी बातें हमने देखा। अब हम इन बातों को भी कुछ देख रहे हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी आप स्वर्ग से वंचित हो सकता है। वो इसलिए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ कोई सस्ता हो, परंतु इसीलिए कि परमेश्वर के अनुग्रह की जो मांग है हमसे, वह पूरा करने में हम सक्षम नहीं रहे। तो परमेश्वर
हमें उद्धार देने के कारण हमसे जीने का कुछ शर्त मांगते हैं। उनमें हम क्या क्या नहीं करना है, किन किन बातों से वंचित रहना है, ये भी हम देख रहे हैं। पाप केवल एक कर्म ही नहीं, वो हमारे अंदर पाए जाने वाली एक आदत है। पाप एक कर्म ही नहीं, हमारे अंदर पाए जाने वाली एक स्वभाव है। उस पाप के स्वभाव पर हमें जयवंत होना चाहिए। पाप के स्वभाव पर हमें जयवंत होना है। आप लोग मेरे साथ है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। यस अंकल। ठीक है। तो हमें कैसे नहीं जीना है, हमारे अंदर से क्या क्या चीज को हटाना है, और भी कुछ बात हम देख करके समाप्त करेंगे। अब हम चलेंगे आ, गलातियों की पत्री 5 अध्याय में। गलातियों 5 अध्याय। कई सारी बातें बताया तो जरूर है, फिर भी हम उसकी 13 से लेकर के पढ़ेंगे। हे हे भाइयों, भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। 5 का पहला पद में बताया है कि स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र स्वतंत्र। किया। हाँ, तो जरूर अब हम गुलामी में नहीं हैं। मसीहियत में यदि हम हैं तो हम गुलामी में नहीं हैं। शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से, व्यवस्था की गुलामी से, ठीक है ना, आदतों की गुलामी से परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। पहले हम पाप और शैतान को मना नहीं कर सकते थे, सही है कि नहीं? पहले पाप और शैतान को हम मना नहीं कर सकते थे। मन की कामनाएं, शरीर की अभिलाषाएं, शैतान की आजमाइशें, ये सब हमारे जीवन में हावी नहीं होता था। होता था। हाँ। उस समय हम इन चीजों से नो नहीं बोल सकते थे, मना नहीं कर सकते थे, उतना हम गुलामी में थे। ना चाहते हुए भी हम ये सारे पाप की कार्यों में लिप्त थे। इसी में हम वापस आएंगे। उसके साथ साथ में चलिए मेरे साथ इफिसियों 2 का 2 में। इफिसियों 2 का 2। जि, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अगला वचन, मतलब इनमें रुको रुको बेटा। ये जो दूसरा वचन पढ़े उसमें बताया है कि हम आकाश के अधिकार के हाकिम के अनुसार चलते थे। मतलब हम किसके गुलाम थे? शैतान के। शैतान। आकाश के अधिकार का हाकिम का मतलब है शैतान। हम शैतान के गुलाम थे। उससे पहले बोला कि इस संसार के रीत पर चलते थे। उसका मतलब हम सांसारिकता के गुलाम थे, ठीक है ना? हम शैतान के गुलाम थे,
सांसारिकता के गुलाम थे। हाँ, अब तीसरा वचन पढ़ो बेटे। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे अब और हम शरीर किसके हम किसके गुलाम थे? शरीर शारीरिकता के गुलाम। ठीक है ना? पहले सांसारिकता के गुलाम, फिर शैतान के गुलाम, तीसरी बात बताया है कि शरीर की या शारीरिकता के गुलाम। या आगे पढ़ें। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे हम और किसकी इच्छाओं पर चलते थे? मन शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करते थे। तो हम हमारे शारीरिकता की हिसाब से, मानसिकता की हिसाब से जीवन बिताते थे। और अगला भाग बताया है, अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परमेश्वर की क्रोध की गुलाम थे। देखिए, गलातियों 5 का पहला और गलातियों 5 का 13, ठीक है ना? इन वचनों में हमने पढ़े कि हम अभी स्वतंत्र है। मसीह ने हमको स्वतंत्र की है। कहां से स्वतंत्र किया? हमने अभी इफिसियों 2 का 2 और 3 से पढ़े, सांसारिकता की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, मन की अभिलाषाओं की गुलामी से, शरीर की अभिलाषाओं की गुलामी से, और पांचवा है परमेश्वर की क्रोध की गुलामी से हमें प्रभु ने स्वतंत्र किया। अब हम गुलाम हैं या स्वतंत्र है? स्वतंत्र। वचन के अनुसार तो स्वतंत्र है, और किसी समय हम देखेंगे कि हम गुलाम है कि नहीं। फिलहाल के लिए हम मानेंगे वचन के अनुसार कि हम स्वतंत्र हैं। जब हम गुलाम थे तो हम हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले, राज करने वाले सांसारिकता, शैतान, शारीरिकता, मन की अभिलाषा, इन सारे चीजों से मना कर सकते थे? नहीं, नहीं। नहीं कर सकते थे। शरीर ने जो चाहा, मन में जो विचार आया, जो भावना आई, शैतान ने जिस अजमाइश में डाला, बस कर बैठते थे, ना चाहते हुए भी। लेकिन धन्यवाद हो, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। प्रेज गॉड। वापस आएंगे गलातियों 5 का 13-14 में। वहां बताया, तुम तो स्वतंत्र हो, लेकिन इस स्वतंत्रता किसके लिए जरिया ना बनाना है? शारीरिक कामों के लिए। शारीरिक कामों के लिए। हाँ, मतलब मैं स्वतंत्र हूं करके मनमानी ना करें। मैं स्वतंत्र हूं करके पाप कर ना बैठें। मैं पाप करने के लिए भी स्वतंत्र हूं, पाप ना करने के लिए भी स्वतंत्र हूं, ये ना सोचें। ये है पौलुस ने बताया कि स्वतंत्रता शारीरिक अभिलाषाओं को, यानी पाप करने को अवसर ना बने, अवसर ना बने। ठीक है? परंतु प्रेम में, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम में एक दूसरे की सेवा करते रहें। ठीक है, हम वहां ज्यादा नहीं रुकेंगे। और 14-15 भी जल्दी पढ़ें। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है
तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। तो यहां स्वर्ग राज्य में जाने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया स्वतंत्रता के अनुसार परमेश्वर की सेवा करें, एक दूसरे से प्रेम करते रहें। हम आपस में प्रेम नहीं करेंगे तो क्या परमेश्वर के राज्य में जा सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर हमें चौकस रहना है। गलातियों 5 की 13 से लेकर ये 15 तक की 4 पदों में, हमें इन तीनों पदों में परमेश्वर के दास हमें बताया, पवित्र आत्मा हमें बताते हैं, हम आपस में कुड़ते रहें, लड़ते रहें, आपस में प्रेम ना करें तो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकेंगे। इस बात को और तूल देने के लिए यूहन्ना का एक वचन और हम लेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, उसका 13, 14, 15 पदों को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 का 13, 14, 15। हे हे भाई, भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु के दशा में रहता है। 15 भी पद। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। देखा, पौलुस ने गलातियों में बताया तुम एक दूसरे को फाड़ मत खाना। फाड़ खाने का मतलब ये नहीं कि हम शेर शेरनी बन के किसी का खून पीते हो, कच्चा मांस खाते हो, ये नहीं। आपस में लड़कर, एक दूसरे की बुराई करके, एक दूसरे की भलाई ना चाह कर नहीं रहना। संसार में रहते थे तो इन सारी चीजों के गुलाम हम थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद ऐसा ना हो। स्वर्ग जाने वालों में आपस में क्या नहीं रहेगा? प्रेम नहीं रहेगा। प्रेम। आपस में प्रेम नहीं रहेगा। नहीं रहेगा जान। स्वर्ग जाने वालों में आपस में क्या नहीं रहेगा? बैर। बैर पार बैर खाना। बैर। बैर नहीं रहेगा। आपस में प्रेम रहेगा, आपस में बैर न रहेगा। आपस में दुश्मनी नहीं रहेगी। ठीक है, मोहन भाई कितना भी ऊंचा उठें, मेरी आंखों में खुजली नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? सुरजीत भाई की बच्चे मेरे बच्चों से भी ज्यादा अंग लाए, मेरे बच्चों से भी वे ज्यादा पढ़ें, तो मेरी आंखों में कांटे नहीं चुभेगी। लेकिन आजकल तो लोगों में ये भी सब होता है। कई सारे लोग जब कॉटेज मीटिंग में जाते हैं, घर घर की प्रार्थना में जाते हैं, तो प्रार्थना गाना वगैरह में ध्यान उतना नहीं देते हैं। जब से पहुंचते हैं तब से देखते हैं पिछले बार मीटिंग रखा था उस समय इस घर में क्या नहीं था और अब क्या नया लाया है।
देखते रहते हैं। रसोई में भी जाकर के देखेंगे चूल्हा पुराना है कि नया है। फ्रिज पुराना वाला ही है कि नया लाया है। टेबल, खाट, सब देखते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मन ही मन में हम्म, कुछ लोग तो पूछ भी लेते हैं, नया लाया है? अच्छा, नया लाने की क्या जरूरत है, पुराना खराब हो गया था। अच्छा नहीं लगता है, खुजली पड़ती है, चुभती है। तो फिर यही कोशिश है, अगर उसने ये लाया तो मुझे भी लाना है। नहीं होना। आयसों को यूहन्ना ने क्या नाम से बुलाया है? हत्यारा। हत्यारा, मर्डरर। उस प्रकार भाई से प्रेम न करते हुआ, भाई से बैर रखता हुआ, हत्यारा होकर क्या कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा? नहीं। बिल्कुल नहीं। भी नहीं। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात पर। मैं बहुत से ऐसे मसीहियों को जानता हूं जो खुद की अपने ही घर वालों से भी प्रेम नहीं रखते हैं, अपने माता पिता की अनादर करते हैं। ऐसे लोगों का नाम हत्यारा है। हत्यारे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो प्यारों, हम किसी भी कारण किसी से भी कुड़ते हैं तो आज वो सब कुछ छोड़ दें। हर किसी से मेल मिलाप रखें। मेल मिलाप रखे बिना अपने भाई बहनों, बंधु मित्रों से, यहां तक कि शत्रुओं से भी प्रेम भी किए बिना कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं कर सकेंगे। इतने में कोई शक? कुछ नहीं। अंकल, ठीक है, पहल। एक हाँ, क्वेश्चन है। हाँ। अगर किसी को हमारी वजह से गलत फहमी है, तो पता चला, तो उससे अगर हमने माफी मांग लिया और सामने वाले ने माफ भी कर दिया, तो उनसे बात करना जरूर, उनके हमारे मन में कुछ नहीं है लेकिन उनसे बात करना जरूरी है। मेरे प्रति आपके अंदर गलत फेमी है, गलत फेमी, तो मैं गुनहगार नहीं हूं। लेकिन मेरे वजह से आपको चोट पहुंची, उस वजह से आप मुझसे नाखुश हैं, मुझे पता चले तो मत्ती 5 की 21 से लेकर विशेष 21, 22, 23 पदों के अनुसार मुझे आपसे माफी मांगनी होगी। या गलतफहमी हो, या मैंने आपसे कुछ गलत किया, मैंने आपको चोट पहुंचाया, आपको कोई चीज चोरी किया, किसी भी तरह मैंने आपसे गलती किया जिस वजह से आप मुझसे नाखुश हो, तो भी मुझे आपसे माफी मांगना है पहले, उसके बाद परमेश्वर से। लेकिन माफ करना ना करना आपकी बात है। मेरा काम आपसे उसकी निपटारा करना है। वो मैंने कर लिया। आप लेकिन माफ नहीं किया मुझे।
मैं उसके लिए असहाय हूं। मेरे मन में आपके प्रति कुछ ना हो, मैं आपसे बैर ना रखूं, मैं आपकी बुरा ना चाहूं, मैं आपकी बुराई ना करूं दूसरों से, ये भी है। आप मुझसे नाराज होकर के बात भी नहीं करती हो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे बात करने की उसी मानसिकता में रहना चाहिए। अगर आप मुझसे बात नहीं करती हैं, मेरे साथ आप संगति रखना नहीं चाहती हैं, तो मैं असहाय हूं। समझ में आ गई अन्नू? हाँ अंकल, अंकल मेरा नहीं था, हाँ, वो सामने किसी वाले का का भी हो, था। किसी हाँ का तो भी हो। मैंने तो माफ कर दिया और माफी भी मांग लिया। पर जरूरी नहीं है ना कि हम बात करें तो ही उनको लगेगा कि हाँ मेरे को माफ कर दिया करके, ऐसा कुछ नहीं है ना। वही, वो अगर हमसे पुराना जैसा रिश्ता रखें तो अच्छी बात है। हम उसके लिए दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए बस। और व्यवहार में चेंज आया तो फिर माफ कर दिया, फिर दूरी रहो, बात मत करो, है ना उनसे। नहीं, दूरी रहने की जरूरत नहीं है। अगर उनसे नजदीक रहने से बात बिगड़ती जाती हो, तो उस हिसाब से हम समझदारी से काम लेना। ऐसे नहीं कि हम दूरी बनाए रखना है, बात नहीं करना है, कि हाँ जरूरत के लिए बातें करें। ऐसे कई बार क्या होता है, रिश्ता हम गलत तरीके से समझते हैं। रिश्ते का ये नहीं मतलब है, या प्रेम का ये नहीं मतलब है कि हम जरूरी ना जरूरी चीजों में सब शामिल होते हो। नहीं, वो नहीं। हमें हर बात के लिए सीमा है, उस सीमा के बाहर हम ना जाएं। कई बार ये होता है कि दो लोग अगर रिश्ते में हैं तो जरूरी नहीं उतना गहराई में चले जाते हैं, फिर तो कुछ छोटी सी बातों में तकलीफ हो जाती है। यहां वो चीज नहीं बताया है। प्रेम का मतलब है मेरी मन के अंदर आपके प्रति जो भावना है। ये नहीं कि हमारी सहयोग बाद में आता है। प्रेम की बिना भी हम सहयोग कर सकते हैं। यहां सहयोग की बात नहीं, प्रेम, मेरी भावना आपके प्रति, ना बैर है, ना जलन है, आपकी बुरा नहीं चाहूं, आपकी बुराई मैं नहीं करूं किसी से। ये सब प्रेम में होता है। मैं आपकी भला चाहूं, आपके लिए मैं प्रार्थना करूं, और मैं इस ताक में भी रहूं, मैं प्रेम करने की वजह से कि आपको कब मेरी जरूरत है तब मैं आपकी मदद करूं। ऐसे नहीं कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं उस दृष्टि से रहूं कि मेरी आवश्यकता कब आपको होता है। एक माता पिता बच्चे को ध्यान से देखते हैं। जब बच्चे को माता पिता की जरूरत पड़ते वो झपट पड़ते हैं उस समय। तब तक वो स्वतंत्र है, घूमे चले। वो तरह, इस तरह से हम प्रेम करें तो जिनकी साथ रहने से हमारे जैसा मानसिकता परिपक्वता सामने वाले को शायद नहीं होगा, या फिर उनका हमसे भी ज्यादा परिपक्वता होगी, तो सहयोग से बढ़कर के इस प्रेम की भावना अंदर ही अंदर से हो, उस प्रेम का व्यवहार हमसे होते रहे, तो किसी को हम चोट न पहुंचाएं। किसी तरह से चोट हमारी द्वारा किसी को पहुंचा तो माफी मांगे। उस तरह की बातें केवल, कई बार हम माफी भी कैसे देते, हाँ मैंने तो ऐसे नहीं बोला था, तुमको ऐसे लगा तो माफ कर देना। वो और कुड़ने वाली बात हो गई। ऐसे नहीं,
अच्छा ब्रदर सुरजीत, मैंने तो ऐसे नहीं सोचा था, लेकिन वो भी आपको एक ठोकर का कारण बना। प्लीज माफ करना। बस खत्म, इरेज हो गया। अपने बच्चे लोग ना कुछ बनाते हैं तो उसको मिटा देते हैं, उसके बाद में उसका निशान तक नहीं रहता। तो वैसे उसके ऊपर से हम दूसरे अक्षर लिख देते हैं तो पुराने वाला के निशान तक नहीं रहता है। ऐसा एक मसीही प्रेम में आगे हमें बढ़ना है। हमने माफी मांगा या हमने माफ किया तो भी सामने वाला हमसे ऐसे नहीं है, तो उनकी बात है। हमारा हिस्सा निपट गया, चिंता नहीं करना उसके बारे में। गॉट इट ठीक है। अंकल, थैंक यू। ठीक है, और कुछ नहीं। तो इसी सिलसिले में एक और वचन को पढ़िए। पहला यूहन्ना ही 4 का 20वां पद। पहला यूहन्ना 4 का 20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हाँ, देखने वाला, दिखने वाला भाई से नहीं प्रेम कर सकता है, तो वो अनदेखी परमेश्वर से कैसे प्रेम रख सकेगा? ये है यहां का बात। तो हमें क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम करना है। तो प्रभु ने हमें दिया स्वतंत्रता, दूसरे को मिटाने, दबाने, लात मारने के लिए नहीं, परंतु दूसरों को उठाने के लिए है। आपस में प्रेम नहीं करोगे तो हम प्रभु यीशु के चेले नहीं हो सकते हैं। आपस में प्रेम नहीं करोगे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वापस हम चलेंगे गलातियों 5 में 16वां 17वां पदों को पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। तो उस 16, 17, 18 पदों में यह है कि हम आत्मा के अनुसार चलो और शरीर के अनुसार ना चले। पहले भी मैंने आपको बताया, हमारे अंदर ये दोनों की चीज में बड़ा मुठभेद होता है, शारीरिकता और आत्मिकता। होता है ना? नहीं होता है? होता है, होता है। होता है, हर किसी को होता है, चाहे आप बच्चे हो, बड़े हो, पास्टर हो, विश्वासी हो, उपवास में हो या फिर किसी शादी में गया हो। हर हर समय, यहां तक सोते जागते समय भी हमारे अंदर ये मुठभेद चलता रहता है। लेकिन अक्सर कौन जीतता है, शरीर या आत्मा? शरीर। हाँ, ज्यादातर शरीर ही जीतता है। क्योंकि हमारे एक दिन की जो 24 घंटे, इस 24 घंटे में कितने घंटे शरीर के लिए हम व्यतीत करते हैं
कितने घंटे आत्मा के लिए? ज्यादा शरीर के लिए बिताते हैं कि आत्मा के लिए बिताते हैं? शरीर के लिए। ज्यादा तो शरीर के लिए। उसका मतलब ये नहीं कि आप मानो नौकरी करने वाले हैं, आपको कम से कम तो 8 घंटे नौकरी करना ही करना है। ऐसे कोई हॉस्पिटल में काम करने वाली सिस्टर लोग होंगी, शायद 6 घंटे में निपटा सकती है। तो भी ड्यूटी का जो घंटे 6 हो, तो भी उनको 7-8 घंटे कम से कम काम में बिताना है। तो ठीक है, उस प्रकार 10 से 12 घंटे तक ड्यूटी करने वालों को तो ड्यूटी में ही इस्तेमाल करना होता है। पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी उसी तरह। लेकिन उतने घंटे ड्यूटी करना या पढ़ाई करना या धंधा करने वाली बात नहीं हो रहा यहां। लेकिन वो सब कुछ करते समय भी हमारे मन किन बातों पर लगे रहते हैं, हमारे हृदय कहां से जुड़ा रहता है। ये बात है। तो हमारे मन सांसारिक बातों पर ज्यादा लगे रहते हैं या आत्मा की बातों पर? कुछ ही दिन पहले हमने रोमियो 8वें अध्याय में से पढ़े थे, शरीर पर मन लगाना तो, बाकी आप बोलिए, मृत्यु है। मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन। जीवन और शांति। जीवन और शांति है। तो वही बात, नौकरी नहीं करना, पढ़ाई नहीं करना, ये नहीं है बाइबल की शिक्षा। करो, लेकिन मन हमारे कहां है। इसीलिए आपको याद होगा, पहाड़ी उपदेश में हम सीखे थे मत्ती 6:21 में कि जहां तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन मन धन है, होगा। वहीं तेरा मन लगेगा। हाँ, जहां हमारे धन वहीं हमारे मन। जिस पर हमारे मन वही हमारे धन। अगर परमेश्वर हमारा धन है तो हम परमेश्वर पर ही मन लगाएंगे, आत्मा की बातों पर ही मन लगाएंगे। तो प्यारो, अगर स्वर्ग जाना चाहोगे ना, तो इस संसार की चीजों पर, शरीर की बातों पर मन मत लगाना। हम जानते हैं एक श्रीमती के बारे में, श्रीमती लूत, मिसिस लॉट। परमेश्वर का दूत उसके हाथ पकड़ के खींच के ले जा रहा था, तो भी उसका मन कहां लगी रही? पीछे छोड़ी हुई आग में जलने वाली नाशुमान चीजों पर। समझ में आ रहा ना? उन बातों पर हम मन ना लगाएं। उस विषय में इब्राहिम जैसे पुरखों के लिए एक अच्छी गवाही बाइबल में है, वो भी मैं आपके सामने रख लूं। इब्रानियों 11वां अध्याय, उसका 13, 14 और 15 को पढ़ेंगे। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश में वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था।
पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनमें उनसे नहीं लजाता, क्योंकि हालेलुया। उसने हाँ, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हम लोग हिंदी में एक गाना गाते हैं, जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, है ना। तो इन वचनों के आधार पर वो गाना बनाया गया है। तो यहां इब्राहिम जैसे लोगों के बारे में बताया, उन्होंने दूर ही में पृथ्वी पर रहते समय ही स्वर्गीय भवन का दर्शन पाया। इसीलिए उन्होंने क्या किया, संसार की अपने अपने अपनों को उन्होंने छोड़ दिया, छोड़कर वायदे की देश की ओर चलते बने। उसमें 15वां पद में लिखा है कि जिन चीजों को वे छोड़ आए थे, उनकी सुधि अगर वे लिए होते तो वे हो सकता था कि वे वापस मुड़ लौट जाए, जाने लौट जाए। लेकिन उन्होंने छोड़े हुई बातों की सुधि कभी नहीं लिया। लेकिन हम लोग, आपको याद हो कि मैं कई बार आप लोगों को बताया, मेरी हमारी कलीसिया में और मेरे जवान बच्चों से यूथ मीटिंगों में मैं ये बताता हूं, विचारों में पवित्रताई, भावनाओं में पवित्रताई, कल्पनाओं में पवित्रताई, इच्छा में पवित्रताई, याददाश्त में पवित्रताई, होलीनेस एंड प्यूरिटी इन आवर मेमोरी, हमारे स्मरण में भी पवित्रताई। ये भक्त लोग उनकी स्मरण, उनकी याद को, उनकी मेमोरी को अपवित्र रखते तो पीछे छोड़े हुए बातों के बारे में वे और सोच सोच के उनकी सुधि लेते, लौट जाने का संभावना होता है। क्या प्यारों, हम छोड़े हुए चीजों के, हम त्यागे हुए चीजों की सुधि नहीं लेते? लेते हैं। कई बार लेते हैं, इसराइलियों की तरह। परमेश्वर ने दिया हुआ स्वर्गीय भोजन मन्ना खाते समय भी, परमेश्वर उनके साथ साथ चलते समय भी उनको याद आता है मिस्र देश में उनने खाए हुए लौकी, कद्दू, खीरा, प्याज और लहसुन के बारे में। उस वजह से वे मिस्र में वापस जाना चाहा। कभी हमारे जीवन में ऐसा ना हो, शरीर पर, मन पर, सांसारिकता पर मन लगाना ये पाप है। ऐसे मन लगाओगे शरीर पर तो हम प्रभु के राज्य में जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ये दोनों हमारे अंदर लड़ते रहते हैं, आत्मा पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना। एक हाथ में बाइबल, दूसरा हाथ में मोबाइल। आत्मा बताती है बाइबल पढ़, शरीर बताती है अरे मोबाइल देख। हम किसकी ज्यादा मानते हैं? शरीर की। फिर भी मोबाइल ले लिया, बाइबल तो रख दिया। तब भी आत्मा बोलती है चलो कोई बात नहीं, इसके अंदर भी तो तूने
मोबाइल इंस्टॉल किया है ना, बाइबल इंस्टॉल किया है ना मोबाइल में, निकाल, वही पढ़। लेकिन शरीर बोलेगी, अरे मोबाइल देखते समय मोबाइल में बाइबल पढ़ना छोड़, वो वीडियो देख, नहीं तो वो चीज पढ़, चुटकुले, ये कॉमेडी शो देख। उधर भी हम किसकी मानने लग जाते हैं? शरीर की। शरीर की। रात में नींद के बीच में उठे, आंख तो बराबर खुल नहीं रहे, फिर भी आत्मा बोल रही है, जाके मुंह धो और घुटना टेक करके प्रभु की स्तुति कर, भले ही 5 मिनट प्रार्थना कर, प्रभु की महिमा कर। लेकिन शरीर बोलती है, अरे कितनी मीठी नींद है, सो जा। मानेंगे हम किसकी? शरीर की। शरीर की। नहीं होना। ये तो मैंने एक छोटी सी बात कहा। इस तरह शरीर पाप की ओर हमें लेकर चला जाता है, पाप की सुख विलास की स्मरण दिलाती है। लेकिन ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। तो यहां बताया है, शरीर पर मन लगाएं तो वो मृत्यु की ओर हमें ले चलेगा। हमने यीशु पर विश्वास की, प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, शायद प्रभु भोज में भाग लेते हैं, शायद अन्य अन्य भाषा भी बोलते हो, लेकिन शरीर की बातों पर मन लगाकर उसकी अभिलाषाओं की वश में जीवन बिताएं तो हम प्रभु के राज्य में नहीं जा सकेंगे। ठीक है, जल्दी अगला वचन की ओर भी हम चलेंगे। 5 अध्याय गलातियों, उसका 19 से। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, दंड काम, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। पूरे पापों का तालिका नहीं है यहां, ठीक है? शरीर के काम का पूरा पूरा लिस्ट, तालिका नहीं है। कुछ कुछ बातें पौलुस ने बताया, इसलिए बोला इस तरह, इसी प्रकार और काम है। यहां पर कितने कामों के बारे में बताया है? जल्दी जल्दी अपने अपने बाइबल में देखिएगा, यहां कितने शरीर की कामों के बारे में बताया है और इनमें से कितने हमारे जीवन में हैं। ये दोनों चीज जरा देखिए। 15 15 है, 15 है। 15 से ज्यादा तो नहीं मिले किसी को? ठीक है, तो ऐसा कोई है कि इन 15 में से एक भी मेरे जीवन में नहीं है? ऐसा कोई है तो जरा बोलिएगा। कोई नहीं। नहीं, कोई नहीं, आप मत बताओ, बताओ मैं कोई है, मेरे आने दो। मैं नहीं हूँ। हाँ 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 मैं भी नहीं। हाँ ठीक है, जो जिनके जीवन में इन 15 में से एक भी नहीं, आप वीडियो ऑन करके सामने आओ, बाकी लोग वहीं रहो चुपचाप से। मतलब इन शरीर के कामों में से कुछ कुछ हमारे जीवन में है। तो इन 15 में से हमारे जीवन में
ज्यादा है या ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं है। इन 15 में से 10 है हमारे जीवन में? अपने आप को देखो, इनमें से अगर एक भी हमारे जीवन में है तो क्या परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकेंगे? नहीं। नहीं। हाँ, गंभीरता से ले हम। प्यारो, विश्वास करना, बाइबल उठा के चर्च में जाना तो आसान है, मीटिंग में जाने की 1 1.5 2 नहीं तो 3 घंटे ताली बजाना, अन्य अन्य भाषा बोलना आसान है। संडे संडे चर्च में जाना, भक्ति करना आसान है। लेकिन बाकी 6 घंटे यहां बताए गए शरीर के कामों के बिना जीना, यह है आज हमारे सामने की चुनौती। प्रेज गॉड। समझ में आ रहा ना? अपने जीवन को हम समर्पित करें। इस तरह और भी कई वचन हैं। यहां 15 बातें, हमने इससे पहले 14 बातों को देखे। आज फिर प्रेम के बारे में सब देखे। तो इन सारी चीजों को मिलाइए। आपको मैं एक गृहपाठ दूं, कम से कम नया नियम के अंदर आप पढ़कर पापों का एक लिस्ट बना लेना। नया नियम के अंदर, पुराना नियम का फिलहाल छोड़ दो, नया नियम में पापों का एक तालिका नया नियम पढ़ करके बना लो। क्या क्या पाप है, वो भी ऐसा गंभीर पाप जिससे हम प्रभु के राज्य की वारिस नहीं हो सकते हैं। हमें पवित्रताई की जीवन की जरूरत है। केवल जागृति सभा चलाने से नहीं, परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है। अपने आप को हम समर्पित करें। हमारे प्रभु पवित्र लोगों को लेने आ रहा है। हम लोग गीत गाते हैं ना, विश्वासियों को ले जाने वाला है। नहीं, विश्वासियों को नहीं, पवित्र लोगों को ले जाने वाला है। उस प्रभु यीशु की आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। हमें इन सारे पापों से धोकर पवित्र करने के लिए था हमारे प्रभु स्वर्ग से धरती पर आया और क्रूस पर अपना जीवन दिया। आइए प्यारों, हम अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित करें, पवित्रताई के लिए समर्पित करें। हम अकेले से शायद ये संभव नहीं है कि हम पवित्र जीवन बिता सकें, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर के मार्गों पर चल सकें, पवित्र जीवन बिता सकें। आइए अपने आप को हम सौंपें। हमारे जीवन से जो बातें दूर करनी हैं उन बातों को दूर करें। नया संकल्प, नया डिसीजन, नया निर्णय लेना है, उन नए निर्णयों को ले प्रभु के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें।